नमस्कार दोस्तों, मैं पुष्पेंद्र जवड़ा अपने यूट्यूब मंच जवड़ा पुष्पेंद्र पर आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आज के मेरे इस कार्यक्रम खरी बात में चर्चा शुरू करने से पहले मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि पहले स्क्रीन पर जो मैं वीडियो आपके सामने रख रहा हूं उन वीडियो को आप गौर से देखें और आगे फिर हम इस वीडियो से संबंधित विषय पर विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। A gold at the Asian Games. How did you do it? It's a passion. Yeah. Of course, my husband is always supporting me. And before the marriage, it was all, we are already committed, That he'll allow you to box. Yes. That was the condition. Yeah. And that's amazing that you've supported it the way you have. So were you always this supportive of Mary's boxing? Seeing her patience and talent which she has, that makes me more realize that I should fully support to achieve her dreams. So she's ready to box, and I'm always ready to support her. That's amazing. So does that mean that you are very hands-on with the children? I have now 8.5 years of experience as a father, and 80% of all time with my children is with me. But that's I think it's a real champion is my husband. दोस्तों, आपने दोनों ही वीडियोस देखे हैं और इन दोनों वीडियोस के अंदर जो महिलाएं आपको नजर आ रही हैं उनमें से एक का अगर मैं परिचय दूं तो उनका नाम है मैरी कॉम, जो भारत की विश्व प्रसिद्ध बॉक्सर है जिन्होंने ओलंपिक के अंदर हमारे देश को मेडल दिलाया है और हमारे देश का नाम रोशन किया है। इसके अलावा जो दूसरा वीडियो आपने इस स्क्रीन पर देखा है वो वीडियो है एक पैरा एथलीट जिनका नाम है सिमरन शर्मा, और उनकी भी कहानी कुछ इसी प्रकार की है। उन्होंने भी इस देश का मान बढ़ाया है, गौरव बढ़ाया है और पैरा ओलंपिक के अंदर देश को मेडल दिलाया है। तो चूंकि आज का ये जो कार्यक्रम है कहीं ना कहीं इस कार्यक्रम का संबंध इन दोनों महिलाओं से है। जिस प्रकार मैरी कॉम ने बॉक्सिंग के क्षेत्र में इस देश का नाम रोशन किया, पदक दिलाए, ठीक उसी प्रकार सिमरन शर्मा ने भी खेल के क्षेत्र में नाम कमाते हुए इस देश को मेडल दिलाए। अब जाहिर सी बात है कि अगर इन दोनों महिलाओं को लेकर मैं आपसे बात कर रहा हूं तो कोई गंभीर विषय जरूर होगा। तो आज का इस वीडियो का जो मुख्य मुद्दा है या जो इस चर्चा का जो मुख्य विषय है वो है कि हाल ही में मैरी कॉम के एक इंटरव्यू को लेकर एक कंट्रोवर्सी चल रही है जिसमें मैरी कॉम के निजी जीवन के बारे में पूछा गया था। तब उन्होंने कुछ इस प्रकार के बयान दिए जो कहीं ना कहीं विवाद का विषय बने हैं। आप सुनील छेत्री बन गया, शादी किया, मेरा अर्निंग से सब कुछ मिल गया, 1 रुपया भी नहीं कमाया। ये कौन होता है ये लड़का? लड़की तो कमाए खा के बेच सकता है। मैं मैरी कॉम पर ना किसी प्रकार का कोई प्रश्न उठा रहा हूँ, न उनके निजी जीवन पर किसी प्रकार की कोई टिप्पणी कर रहा हूँ। क्योंकि एक शिक्षक हूं मैं, तो शिक्षक होने के नाते मैं अपने विद्यार्थियों को कल केवल किताब की कहानियों से जीवन की सीख दूं ऐसा कोई जरूरी नहीं है। मेरा मानना है कि एक शिक्षक होने के नाते आज के समय में देश दुनिया में जो घट रहा है, जो घटनाएं हो रही है, उन विषयों को लेकर धरातल के ऊपर हम क्या सीख ले सकते हैं, किन चीजों को हमें जीवन में अपनाना चाहिए, या वर्तमान समय में जो घटनाएं घटित हो रही है उन घटनाओं से हमें क्या सीखना चाहिए, उस विषय को लेकर भी मुझे बात करनी चाहिए ताकि मेरे जो विद्यार्थी मुझे देख पा रहे हैं वो किताबों के अलावा इन घटनाओं के माध्यम से भी कुछ सीखें और अपने जीवन में उन चीजों को अपनाएं। तो मेरा जो आज का जो चर्चा का मुख्य विषय है वो ये है कि चाहे मैरी कॉम हो या सिमरन शर्मा हो, दोनों ही एथलीट हमारे देश का गौरव है और इस देश की बेटियों ने हमेशा से इस देश का नाम रोशन किया है। तो अब इन दोनों के जीवन के अंदर एक समानता भी आप लोग जरूर देखोगे कि जिस प्रकार
मैरी कॉम ने अपने प्रोफेशनल कैरियर की शुरुआत की थी और उस कैरियर की शुरुआत से लेकर इस कैरियर के पीक तक जाने के दौरान इनके साथ एक व्यक्ति था जो इनका जीवन साथी था। और हमने देखा है कि कई बार बहुत सारे इंटरव्यूज के दौरान भी उन्होंने ये स्वीकार किया कि उनके पति ने उनका हमेशा साथ दिया है, उनके बच्चों की देखभाल भी की है और खेल के क्षेत्र में जब वो नाम कमा रहे थे तब उनके पति घर परिवार को संभाल रहे थे। और आज जब अचानक से उनके तलाक के बाद जब उनका इंटरव्यू हो रहा है तब इंटरव्यू के दौरान कुछ ऐसे अंश सामने आए जिन्होंने देश और दुनिया का ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया। और इसी दौरान एक और महिला के वीडियोज हैं जो सोशल मीडिया पे वायरल हो रखे हैं, उनका नाम है सिमरन शर्मा। और सिमरन शर्मा के वीडियोस को देखकर भी उनके जर्नी का एक हिस्सा हमारे सामने आया, जिसमें हम ये देख पा रहे हैं कि उनका पति भी उनके साथ खड़ा है, उनके सफर में वो उसका भागीदार बन रहा है। कभी वो उनके बच्चे को गोद में लिए उसको उसका ख्याल रख रहे हैं, तो कभी वो अपनी पत्नी को ट्रेनिंग करने में उनकी हेल्प कर रहे हैं। तो अगर इस वीडियो को देखकर इनके जीवन के बारे में भी बात की जाए तो हमें ये लगेगा कि सिमरन शर्मा के पति भी ठीक इसी प्रकार अपनी पत्नी का साथ दे रहे हैं, उनके कैरियर को आगे बढ़ाने में उनकी मदद कर रहे हैं। तो कहने का उद्देश्य यही है कि जिस प्रकार हम ये कहते हैं कि हर एक सक्सेसफुल आदमी के पीछे एक औरत का हाथ होता है, वो पत्नी के रूप में, माँ के रूप में, बहन के रूप में एक पुरुष को सबल देती है, उसको आगे बढ़ने में सहायता प्रदान करती है। और ये देश और ये विश्व खुले मन से महिलाओं के योगदान को हमेशा स्वीकार करता रहा है और इसकी सराहना करता रहा है। ऐसे में जीवन का एक पहलू यह भी है कि जिस प्रकार महिलाएं पुरुष के जीवन में उनको बेहतर करने में, उनको आगे बढ़ने में सहयोग करती है, वैसे कहीं ना कहीं पुरुष भी महिलाओं को उनके जीवन में आगे बढ़ने में मदद करते हैं, उनको सहयोग करते हैं। तो कहीं ना कहीं पुरुषों को भी उनके हिस्से का जो मान सम्मान मिलना अति आवश्यक है। तो चूंकि मैरी कॉम एक विश्व प्रसिद्ध एथलीट है, खिलाड़ी है, तो ऐसे में उनके वक्तव्य का, उनके जीवन का प्रभाव देश और दुनिया के बच्चों पर, आगे आने वाली भावी पीढ़ी पर पड़ता है। तो जिस प्रकार के अंदाज में उन्होंने टिप्पणियां की थी, उस अंदाज में जो बयान उनका था वो कहीं ना कहीं एक अच्छा संदेश नहीं देके गया। उन्होंने अपने इंटरव्यू के दौरान कहा था कि गली गली में लोग फुटबॉल खेलते हैं। अपने पति को लेकर उन्होंने एक टिप्पणी की कि गली गली में लोग फुटबॉल खेलते हैं और गली में फुटबॉल खेलकर कितने लोग सुनील छेत्री बन गए या भाईचुंग भूटिया बन गए। इसके अलावा एक टिप्पणी उन्होंने और की थी, शादी हो गई, पैसा मिल गया, कोई एक लड़का एक औरत के पैसे पर या एक औरत की कमाई पर कैसे बैठा रह सकता है। कुल मिला के उनके वक्तव्य का अगर निष्कर्ष निकला जाए तो उन्होंने ये कहा कि भी एक औरत की कमाई एक आदमी कैसे खा सकता है। कमोबेश ये उनके कहने का मतलब था। हालांकि उनके निजी जीवन में क्या घटा, किस विषय को लेकर उन्होंने ये रिएक्शन दिया, एक अलग विषय हो सकता है, लेकिन एक बड़े एथलीट जिसको कि पूरा देश और पूरी दुनिया रोल मॉडल के रूप में देखती है, उनके द्वारा इस प्रकार के जो बयान है दिए गए हैं, उन बयानों का कोई अच्छा प्रभाव इस समाज पर देखने को नहीं मिलता है। आप कहीं ना कहीं ये संदेश देना चाहते हो कि एक महिला अगर कमाती है तो उसके पति को उसकी कमाई के ऊपर हक जताने का या उसकी कमाई के पैसों से किसी प्रकार की कोई सुविधा लेने का हक नहीं है। क्यों? क्या ये सारा ठेका क्या समाज के लड़कों को ही या पुरुषों को दे रखा है कि वो कमा के लेके आए और महिलाएं उनकी कमाई से जीवन यापन में वो पैसा कहाँ मिले? मैं शिक्षक के रूप में ये कतई नहीं कहता कि महिलाएं हैं तो उनको पुरुषों की कमाई पे जीवन यापन करना चाहिए या पुरुष कमा रहा है तो महिला को नहीं कमाना चाहिए। जब देश में पुरुष और महिला दोनों को एक समान रूप से देखा जा रहा है, उनको आगे बढ़ने के एक समान अवसर दिए जा रहे हैं, तो फिर ऐसे में ये बात करना कि लड़की है तो घर पे रहे या पुरुष है तो वो कमाए, तो ऐसा कतई संभव नहीं है। मेरा ये मानना है कि
मैंने अपने जीवन में कभी सचिन तेंदुलकर को यह कहते हुए नहीं सुना कि मेरी पत्नी कमाती नहीं है, या विराट कोहली ये नहीं कह सकता। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि माना कि आप बहुत बड़े खिलाड़ी हो, आपने ओलंपिक का मेडल भी जीता है, लेकिन आप ये कैसे कह सकते हैं कि गली में खेलने वाला आदमी भाईचंद भूटिया बन गया क्या, या सुनील छेत्री बन गया क्या? मेरा ये मानना है कि गलियों में खेल कर ही लोग सुनील छेत्री बनते हैं, और गलियों से निकल कर ही लोग भाईचंद भूटिया बनते हैं। और किसी गली, किसी नुक्कड़ पर खेल कर ही मैरी कॉम भी वर्ल्ड चैंपियन या वर्ल्ड ओलंपिक मेडलिस्ट बनी होगी। क्या आप सीधा ही बॉक्सिंग रिंग के अंदर, क्या ओलंपिक के अंदर उतरे थे क्या? क्या आपने अपने जीवन में छोटे स्तर से शुरुआत नहीं की थी क्या? या मान लो कि आप वर्ल्ड लेवल के एथलीट बन गए, तो क्या आपका अकेले का ही मान सम्मान है क्या? अगर कोई गली में खेलकर अपने करियर की शुरुआत कर रहा है, तो उसके जीवन में कोई मान सम्मान नहीं है क्या? इसके अलावा आप पुरुषों के ऊपर ये टिप्पणियां करते हो, या अपने पति के ही बहाने आप एक पुरुष वर्ग पर ये कहते हो कि एक कैसे एक व्यक्ति एक औरत की कमाई पर रह सकता है। तो आपसे भी एक सवाल पूछा जा सकता है कि क्या आपके अंदर ये हिम्मत है कि आप इस देश में, इस दुनिया में कैमरे के ऊपर आकर ये कहोगे कैसे महिलाएं पुरुषों की कमाई के ऊपर रह सकती है? जिस प्रकार आप पुरुषों के ऊपर टिप्पणियां कर रहे हो, क्या यही बात आप महिलाओं के लिए कह सकते हो क्या? तो कहने का मतलब यह है कि अगर आपने अपने जीवन में कुछ हासिल किया है, तो इसका कतई ये मतलब नहीं है कि दूसरों के जो उपलब्धियां है उसको आप शून्य बताओ। आप अपने निजी जीवन के चलते, आप अपने निजी जीवन के मसलों के चलते आप ऐसे अगर बयान देते हो जिससे और लोगों की भावनाएं आहत होती है, या देश में भावी पीढ़ी के लिए एक अच्छा संदेश नहीं जाता है, तो कहीं ना कहीं आप अपनी छवि के साथ जस्टिस नहीं करते। मैं मान सकता हूं कि आपके जीवन में कुछ अलग हुआ होगा, कुछ ऐसा हुआ होगा जिसके चलते आपको अपने पति से अलग होना पड़ा। हो सकता है कि कुछ गलतियां आपके पति की रही हो सकता है कि कुछ गलतियां आपकी भी रही हो, लेकिन वो आप दोनों का निजी मसला है। लेकिन जिस प्रकार के लहजे के साथ आपने इस प्रकार की जो ये टिप्पणियां की है, कहीं ना कहीं इन टिप्पणियों ने एक अच्छा संदेश नहीं पहुंचाया। मैं अपने इस वीडियो के माध्यम से आपकी आलोचना नहीं कर रहा हूं, ना ही आपके निजी जीवन पर किसी प्रकार की कोई टिप्पणी कर रहा हूं, लेकिन मुझे ये लगता है कि आपको अपने जीवन के बारे में बात करते वक्त अपने पक्ष को थोड़ा और बेहतर तरीके से रखा होता, तो आपका जो मान सम्मान इस देश और इस दुनिया में हम सब लोग कर रहे हैं, उसी गौरव के साथ आपकी अगर कोई जीवन की ऐसी कोई घटना जिसके चलते आपके साथ कोई अन्याय हुआ हो, तो हम जरूर आपके साथ खड़े होते हैं। ऐसा नहीं है कि आपके जीवन में कोई ऐसी घटना हुई जिसके चलते आपके साथ किसी प्रकार का कोई बुरा व्यवहार हुआ और देश और ये समाज आपके साथ खड़ा नहीं होगा, ऐसा कतई नहीं है। इस देश की हमेशा ये परंपरा रही है कि अगर किसी के साथ अन्याय हुआ है, तो सब लोग एक आवाज में एक साथ उस व्यक्ति के साथ खड़े रहे। उम्मीद है कि आपके जैसे और भी कोई प्रतिष्ठित व्यक्ति जो कि भी किसी चैनल पर इंटरव्यू दे रहे होंगे, तो उम्मीद करता हूं कि वो इस प्रकार के बयान देने से बचते होंगे। मेरा जो उद्देश्य था वो आप पर निजी टिप्पणी करने का नहीं था, या आपकी छवि धूमिल करने का नहीं था। मेरा उद्देश्य यही था कि हम एक ऐसे विषय पर बात करें जो विषय आज के समय में हमें चिंतन करने के लिए सोचने पर मजबूर करता है। धन्यवाद।